मसीह यीशु में आ गए हो, आप परमेश्वर में चलते हो, ये इनफ नहीं है। अगर आपके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो चुका है तो आपको चुप नहीं बैठना है। आपको जो परमेश्वर ने हथियार दिए हैं, फास्टिंग, प्रार्थना, सुसमाचार, जितने भी चीज़ें दिए हैं, आपको उन सब चीज़ों को लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और उसी हथियार को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो शैतान के विरुद्ध आप इस्तेमाल करोगे। तब जब शैतान को लगती है तो शैतान आपके जीवन को छोड़ कर जाता है, और जो भी उसने किया है वो सब चीज़ें वापस देकर जाता है। तो याद रखें, जो भी ऐसी परीक्षाओं में है, ऐसी मुसीबत में है, परमेश्वर में आके उसके जीवन में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसको एक चीज़ समझना होगा कि मैं परमेश्वर में आया हूँ। मैं परमेश्वर पर नहीं देख सकता कि परमेश्वर कुछ करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने सब कुछ तेरे लिए कर दिया है, अब जो भी लड़ाई है तेरी है। तो जब आप मसीह यीशु में आते हो, आप एक लड़ाई में आते हो, आप एक युद्ध में आते हो। जो विश्वासी अपनी लड़ाई को नहीं लड़ता, परमेश्वर को ही देखता रहता है, वो एक अच्छा योद्धा नहीं है, क्योंकि लड़ाई करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रार्थना में बैठने का, फास्टिंग करने का, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, परमेश्वर के वचन को फैलाने का, ये सब काम परमेश्वर ने हमें दिए हैं। तो अगर हम इन कामों को करते रहेंगे तो शैतान हमारे जीवन को छोड़कर जाएगा, क्योंकि अगर शैतान आपके विरुद्ध हथियारों को चला रहा है तो आपको भी हथियार चलाने होंगे। आप चुपचाप होकर नहीं बैठ सकते। अगर आप चुप रहेंगे तो शैतान अपने हथियार को यूज़ करता रहेगा, और आप मसीह यीशु में आने के बाद डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचोगे कि मैं परमेश्वर में क्यों आया, मेरा जीवन ही खराब हो गया। ऐसी ऐसी बातें आपके मन में आएगी, और आप ये कारण बन जाएगा आपके जीवन में कि आप इन लाइन को छोड़ दो, आप परमेश्वर को छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक युद्ध के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको एक लड़ाई के लिए बुलाया है। यदि आप लड़ाई ही नहीं करोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? परमेश्वर आपके साथ है, पर लड़ाई आपकी है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा। तो लड़ाई आपको लड़नी है, आपको जस्ट बैठना है। जीत परमेश्वर देता है, क्योंकि ये युद्ध यहोवा का है। वचन में लिखा है संग्राम यहोवा का है। ये जो भी लड़ाइयाँ हैं परमेश्वर का है, बस आपको खड़े रहना है। जीत परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आप जीत चुके हो। परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हारने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने शैतान को ऑलरेडी हरा दिया है, परमेश्वर ने शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया है, लेकिन लड़ाई आपको करनी पड़ेगी। विजय यहोवा ही आपको देगा, और हर परीक्षाओं में, हर एक सिचुएशन में आपको जय ही यहोवा देगा, अगर आप अपनी लड़ाई को अच्छी तरीके से लड़ते हो। इसलिए जो भी परमेश्वर में है, रोना गिड़गिड़ाना छोड़ के अपने इमोशनल चीज़ों से बाहर आकर अपनी सच्चाई को समझे कि मैं अगर मसीह यीशु में आया हूँ तो मैं एक लड़ाई में हूँ, और मैं चुपचाप होकर नहीं बैठ सकता। अगर मैं चुपचाप होकर बैठूंगा तो शैतान मुझे मारता रहेगा, और मैं कब तक उसकी मार को खाता रहूँगा। ये आपको डिसाइड करना कि कब तक आप सहते रहोगे उसके टॉर्चर को, कब तक लोग आपका विरोध करते रहेंगे, बार बार चीज़ें आपको सताई जाएंगी, कब तक आप सहते रहोगे। क्योंकि शैतान तो अपने हथियार इस्तेमाल कर रहा है, पर आप नहीं कर रहे हो। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि वो करता ही जा रहा है, इतने साल हो गए करता ही जा रहा है, कोई भी टेस्टमनी मेरे जीवन में नहीं बनती, कोई भी मेरे जीवन में कोई काम नहीं बन रहे, जो भी मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं मैं उसमें फेलियर को देखता हूं। आप कब तक सहोगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने आपको लंबे समय के लिए परीक्षा में नहीं रखा, परमेश्वर आपको परीक्षा में रखता है ताकि परमेश्वर आपको लड़ना सिखा सके। तो आपकी अगर परीक्षा हो रही है तो आप चुप ना बैठे, अपनी लड़ाई को लड़ें, ताकि परमेश्वर आपको विजय दे, और वो टेस्टमनी भी दे जो आप चाहते हो। जो प्रार्थना आपने करी है परमेश्वर आपको उसका उत्तर भी दे, और वो ब्लेसिंग भी परमेश्वर आपको दे जो आप चाहते हो। वो आपके जीवन में तभी आता है जब आप एक लड़ाई को लड़ते हो, क्योंकि जब शैतान आपके जीवन से हार जाता है तो वो आपके जीवन से चला जाता है, और जो परमेश्वर की ओर से आना होता है वो आपके जीवन में आता है। तो आप पवित्रताई में चलते हो, आप डिजर्व करते हो अच्छी चीज़ें, पर आपको नहीं मिलती हैं जब तक आप फाइट नहीं करोगे, जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे, जब तक आप शैतान को अपने जीवन से भगाओगे नहीं, वो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में कभी नहीं आती हैं। क्योंकि हर एक अच्छी चीज़ के पीछे फाइट है। हर एक अच्छी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो, उसके लिए एक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज दुनिया में देखते हो जो भी ऑफिसर बन रहे हैं उनके पीछे उनका स्ट्रगल है, वो मेहनत करते हैं, फाइट करते हैं। कई लोग घर से बाहर रहते हैं और रात रात वो पढ़ाई करते हैं, वो फाइट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उनको आसानी से चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो संसारिक दुनिया में लोग रहते हैं वो अपनी चीज़ों को पाने के लिए फाइट करते हैं, और तुम जो मसीह यीशु में है, तुमने सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ दिया, तुम फाइट नहीं कर रहे हो।
जबकि परमेश्वर में आने के बाद क्या होता है, परमेश्वर में आने के बाद विजय आपकी निश्चित कर दी जाती है कि आप जीतोगे ही, आप हारने वाले नहीं हो। परमेश्वर ने आपको पहले से ही जीत दे दी है। आपको खड़े रहना और फाइट करना है अपनी उन ब्लेसिंग के लिए जो ब्लेसिंग आप परमेश्वर से मांग रहे हो। अगर आप फाइट नहीं करोगे तो ये दुनिया आपको कुछ नहीं देगी, और परमेश्वर भी देखता रहेगा। परमेश्वर भी कहेगा कि जो चीज़ें मैंने कर दी है उस चीज़ के लिए बार बार मुझसे क्यों ये प्रार्थना कर रहा है। उसको नहीं पता कि ये लड़ाई इसको लड़नी है। तो आप अपनी आत्मिक ज़िंदगी को समझें और अपनी आत्मिक ज़िंदगी पे मनन करें, और बाकी चीज़ों की टेंशन को हटाकर सिर्फ लड़ने की तरफ ध्यान दें, और अपनी प्रेयर में और अपने आप को जितना पवित्र कर सकते हैं परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे और पवित्रताई में चला। जब भी आपके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आ जाए, परमेश्वर से कहे मुझे और अपने वचन में चला, मुझे और ज़्यादा पवित्रताई दे। तो आप देखेंगे शैतान आपके जीवन को छोड़कर जाता है, पर इसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि मसीह यीशु में आने के बाद आपको फाइट करनी पड़ेगी अपनी अच्छी ब्लेसिंग के लिए, तभी वो ब्लेसिंग आपको मिलती है। और परमेश्वर भी कई बार वो ब्लेसिंग आपको आसानी से नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन पे घुटनों पे आके फाइट करें, शैतान को हराएं, वो चीज़ें करें जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है। तो इसीलिए आपके जीवन में कई टेस्टमनी रुकी हुई हैं। इतने साल मसीह में आने के बाद भी आप चर्च भी जाते हो, सब कुछ कहीं कर रहे हो, लेकिन देख रहे हो कि आपके जीवन में वो बड़ा काम नहीं हो रहा है। वो काम जो आपके दिल में इच्छा बन के रह रही है वो काम नहीं हो रहा आपके जीवन में। वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी लड़ाई को लड़ें और उसके बाद वो लें, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक चीज़ें देना चाहता है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया, परमेश्वर ने अपने जीवन को क्रूस पर इसीलिए चढ़ाया है कि हर एक अच्छी वस्तु तेरा होगा। और वो कैसे होगा, आप जब बाइबल को पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि हर एक के पीछे फाइट है, मुझे फाइट करनी पड़ेगी और अपनी अच्छी ब्लेसिंग को ले लेना पड़ेगा। अगर आप पूरी रात सोते हो तो आप फाइट नहीं कर रहे हो शैतान से, क्योंकि शैतान रात में आपके जीवन में योजना बनाता है और आपके जीवन को नाश करने की कोशिश करता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाता है, आपके जीवन में पाप की एंट्री को लेकर आता है। और आप सो रहे हो, आपको नहीं पता कि रात वो चीज़ होती है जहां शैतान अपने काम करता है, और उसी रात को आपको 2-3 घंटे या जितना भी टाइम हम निकाल सकते हो आपको बैठना पड़ेगा उस शैतान से लड़ने के लिए। और आप पूरी रात सो रहे हो और उसके बाद परमेश्वर पर दोष लगा रहे हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही कहा है कि आपको लड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह भी पूरी रात प्रार्थना किया करते थे। अगर आप दासों को पढ़ेंगे, बाइबल बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो वो रात रात प्रेयर करने वाले होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे शैतान से लड़ना है, और वो शैतान रात को ही मिलता है। और रात को जब आप बैठते हो प्रेयर में तो शैतान आपके जीवन से जाता है, क्योंकि वो जितनी भी योजना वो आपके जीवन में बना रहा है, जितनी भी वो आपके जीवन में प्लानिंग को करता है, वो सारी प्लानिंग रात में ही आप उसे नाश कर देते हो, और सुबह देखते हो उसकी कोई भी योजना आपके जीवन में सफल ही नहीं हो रही है। जो भी वो विरोध करने की कोशिश कर रहा है वो कर ही नहीं पा रहा है सुबह। पर अगर आप पूरी रात सो रहे हो तो आप देखोगे सुबह आप उठे, एकदम आपका विरोध हो रहा है, एकदम परीक्षाएं आ रही हैं, एकदम यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, एकदम आप बीमार पड़ गए, कुछ ना कुछ आप देखोगे सुबह हो रहा है, क्योंकि ये रात को डिज़ाइन किया गया है शैतान के द्वारा, और शैतान ने किया क्योंकि आप सो रहे थे। तो आपको देखना है कि आप अगर पूरी रात सोते हो तो आप अच्छी लड़ाई को नहीं लड़ रहे हो, और अच्छी लड़ाई को लड़ने के लिए आपको रात को जागना होगा। शैतान को हराने के लिए आपको रात को उठना पड़ेगा, रात पे आपको फतह पानी पड़ेगी। दिन में आप प्रेयर करते हो इनफ है, पर रात की प्रेयर भी आपकी होनी चाहिए। कम से कम 2 घंटे आपकी रात की प्रेयर होनी चाहिए, जहाँ आप शैतान को अच्छे से आग दे रहे हो, जहाँ शायद अच्छे से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, और शैतान फिर आपके जीवन में कोई योजना नहीं बना पाता। तो अपनी लड़ाई को समझे और मसीह बेचारे बन के मत जिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक योद्धा बनाया लड़ने के लिए। परमेश्वर को बेचारों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को लड़ने वालों की जरूरत है। आप अगर बाइबल पढ़ते हैं, पुराने नियम में कितने सारे योद्धा होते थे जो लड़ाई करते थे और परमेश्वर को विजय देता था। तो वो लड़ाई अलग थी जो शारीरिक थी, पर परमेश्वर ने वहां पे भी हमें यही सिखाया कि तुमको लड़ना पड़ेगा तो उसके बाद तुमको जीत मिलेगी। वहां पे भी परमेश्वर ने यही सिखाया। पर आज हमारी लड़ाई अलग है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई शरीर से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है। तो जब आप आत्मिक सेनाओं से अपने जीवन की लड़ाई करना शुरू करते हो तो आपके जीवन में वो हर एक ब्लेसिंग आना शुरू होता है। जिस ब्लेसिंग के लिए आप बनाए गए हो, जो आप डिजर्व करते हो, वो चीज़ें आपके जीवन में उतरना शुरू होती हैं। तो अपने जीवन को समझे कि आपका जीवन है क्या। मैं मसीह यीशु में आ गया हूँ तो अब क्या है, अब मैं क्या करूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए, वो ब्रेक थ्रू चाहिए, वो टेस्टमनी चाहिए, वो कैसे मिलेगा, ये आपको देखने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर के वचन से सीखने की ज़रूरत है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि परमेश्वर से मैं कैसे अपनी ब्लेसिंग को ले सकता हूँ। क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे तो आप अपने दासों को क्या देखोगे, वो प्रार्थना करने वाले थे, पवित्रताई में चलने वाले थे, फास्टिंग करने वाले थे। उन्होंने कभी भी नॉर्मल जिंदगी को नहीं गुजारा है जिन्होंने अपने जीवन में टेस्टमनी को लिया है।
तो नॉर्मल ज़िंदगी आप जी रहे हो और परमेश्वर से आप मांग रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है और आप परमेश्वर को देख रहे हो। और उसके बाद परमेश्वर पर सोच रहे हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा है। परमेश्वर ने तो कहा मैंने सब कुछ कर दिया है, अब तुमको स्टेप उठाना है, अब तुम देखो। अगर आप स्टेप उठाते हो तो वो चीज़ आती है। शैतान जाएगा तो आपको अच्छी चीज़ें, जो भी चीज़ें उसने आपके जीवन में पकड़ी है वो छोड़ कर जाता है। तो आपको ये बातें समझने की ज़रूरत है, आत्मिक बनने की ज़रूरत है। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीषित करे, और जिनको भी इन वचन से कुछ भी समझ आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपसे बात की है। आप सभी को जय मसीह की।